तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा कबीर जो ऑटिज्म से जूझ रहा है और अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। दूसरा बेटा रुद्र जो जरूरत से ज्यादा गुस्सैल, जिद्दी और विद्रोही है। जबकि सबसे छोटा बेटा नील जो बोल नहीं सकता और सिर्फ अपनी ड्राइंग्स के जरिए भावनाएं जताता है। रिया को ये जिंदगी बिल्कुल पराई लगती है। ऊपर से उसे ये जानकर और तकलीफ होती है कि आरव आज भी अपनी पहली पसंद मीरा के आसपास ही मंडराता रहता है। ये सब देखकर रिया अंदर से टूटने लगती है और गुस्से में ठान लेती है कि वो आरव से खुलकर झगड़ा करेगी। लेकिन तभी घर में हड़कंप मच जाता है। उसे बताया जाता है कि रुद्र ने घर में आग लगाने की कोशिश की है। रिया और आरव भागते हुए उसके कमरे तक पहुंचते हैं, मगर वहां सिर्फ जली हुई चीजें मिलती हैं। रुद्र खिड़की से कूदकर भाग चुका होता है। घबराई हुई रिया कहती है कि उनका बेटा पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। तभी नील चुपचाप एक ड्राइंग रिया के हाथ में देता है। रिया कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन आरव एक नजर में पहचान लेता है कि रुद्र साउथ स्ट्रीट के पुराने गोदाम की तरफ गया है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही मीरा सामने आ जाती है और बताती है कि रुद्र कुछ लड़कों से झगड़ रहा है। वो जानबूझकर आरव के करीब आने की कोशिश करती है और रिया को ताना मारती है कि उसने पिछले 10 साल बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए उसे लगा कि दोनों कब के अलग हो चुके हैं। रिया का गुस्सा भड़क उठता है। वो मीरा को जोर से हटाकर गोदाम के अंदर जाती है और देखती है कि रुद्र अकेले ही 3 लड़कों से भिड़ने वाला है। रिया तुरंत उसके हाथ से डंडा छीन लेती है। तभी एक लड़का रुद्र को बिना मां का बच्चा कहकर अपमानित करता है। रिया का खून खौल उठता है, लेकिन उससे पहले ही आरव उस लड़के को पकड़ लेता है और सख्त लहजे में चेतावनी देता है। शिक्षक और सिक्योरिटी को बुलाया जाता है और सारे लड़कों को वहां से भगा दिया जाता है। कुछ देर बाद मीरा फिर बहाने से आती है और कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो आरव से घर छोड़ने की उम्मीद करती है। आरव बिना बहस किए उसके लिए टैक्सी बुला देता है। फिर वो अपनी जैकेट उतारकर रिया के पैरों पर डालता है और उसे गोद में उठा लेता है। रिया पहले झिझकती है, लेकिन जब वो मीरा का जलता हुआ चेहरा देखती है तो जानबूझकर आरव के और करीब हो जाती है। ये देखकर मीरा अंदर ही अंदर टूट जाती है। घर लौटते वक्त रिया मन ही मन फैसला करती है कि अब वो सिर्फ नाम की मां नहीं रहेगी, बल्कि अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए पूरी ताकत से खड़ी होगी। साथ ही वो आरव और मीरा के रिश्ते की सच्चाई भी जानना चाहती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका और आरव का रिश्ता पहले से ही तनाव में है और कुछ दिन पहले दोनों के बीच बड़ी लड़ाई भी हुई थी। रिश्ता सुधारने के इरादे से रिया खुद आरव के ऑफिस जाती है। वहां आरव उसे नीले हीरे का हार गिफ्ट करता है, जिसे देखकर रिया भावुक हो जाती है। जब आरव उसे पुराने दोस्तों की क्लास रीयूनियन में चलने को कहता है तो रिया हाँ कर देती है। रीयूनियन में पहुंचते ही वो देखती है कि मीरा ने भी बिल्कुल वैसा ही हार पहन रखा है। मीरा की दोस्त रिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो हमेशा मीरा की नकल करती है। मीरा बनावटी मासूमियत दिखाकर कहती है कि शायद आरव की पोस्ट देखकर रिया ने वही हार खरीद लिया। लेकिन रिया ध्यान से देखती है और सबके सामने पकड़ लेती है कि मीरा का हार नकली है। माहौल पलट जाता है और मीरा की जबरदस्त बेइज्जती हो जाती है। खाने के दौरान कुछ लोग फिर ताना मारते हैं कि रिया बिना पति के आई है। तभी आरव वहां पहुंचता है और प्यार से रिया को बाहों में ले लेता है। जब लोग सवाल करते हैं तो रिया साफ कह देती है कि वो गर्भधारण की तैयारी कर रही है। ये सुनते ही मीरा पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच एक और सच्चाई सामने आती है। स्कूल के दिनों में जो नाश्ता आरव ये सोचकर खाता रहा कि रिया बेचती थी, वो असल में मीरा बेचती थी। यह जानकर आरव को गहरा झटका लगता है। वो मीरा को एक कार्ड देता है और साफ कह देता है कि अब उनके बीच कुछ भी बाकी नहीं है। गुस्से और शर्मिंदगी में मीरा वहां से चली जाती है। आरव उसके पीछे जाता है, जबकि रिया चुपचाप दोनों का पीछा करती है, ये जानने के लिए कि कहीं आरव फिर से उसे धोखा तो नहीं